चलिए अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज इजाफा हो रहा है। रसोई गैस के दाम में भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद से ही आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ध्वज आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या कुछ जानकारी? हर दिन बढ़ता इजाफा अब लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में रसोई गैस के जो दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे उसको लेकर लोगों का बजट गड़बड़ाया है और कमर पूरी तरीके से तोड़ दी है महंगाई ने। राजधानी के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 96 रुपये के आसपास ये पेट्रोल की रेट पहुँच चुकी है और उसके साथ साथ में कुछ लोग जो हैं पेट्रोल भरा रहे हैं। क्या कहना है आपका? जो पेट्रोल की रेट बढ़ रही है और तेल की जो रेट लगातार बढ़ रही है, गैस की रेट बढ़ रही है, कितना बजट आपका गड़बड़ाया है? सर, बजट तो इस कदर गड़बड़ा गया है कि बस पूछो मत। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तनख्वाह वही है और दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। जहाँ 100 रुपये का डलाते थे, वहाँ 50 रुपये का 60 रुपये का तेल जला के काम चला रहे हैं, क्योंकि घर भी चलाना है हमारे को। बाइक चलाते हैं, कितने किलोमीटर आप डेली बाइक चलाते हैं और कितना पेट्रोल और डीजल आपका जो है खर्च होता है? पेट्रोल 70 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है मेरी डेली। आप कह रहे हैं कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो रसोई का बजट भी गड़बड़ाया है। गैस के दाम तो ऐसे बढ़ गए कि अब ऐसा लग रहा है कि होटल से रोटी ला के खा लें। 60 रुपये का। लोगों में नाराजगी है प्रीति, और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के जो रिएक्शन है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके जो रसोई का बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है और इसके साथ साथ में जो कमाई की बात की जाए तो कमाई इनकी पूरी तरीके से नहीं बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के जो गंगानगर इलाके में पेट्रोल के भाव हैं 100 पार कर चुके हैं, नॉर्मल पेट्रोल के भाव, और नॉर्मल पेट्रोल के भाव हैं यहाँ भी 96 रुपये के आसपास हैं। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 98 रुपये और 69 पैसे के आसपास में ये भाव है। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति इस टाइम पर तो अपने यहाँ की गैस से लेके हर चीज़ से लेके सब चीज़ें महंगी हो रही है और इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, 1% भी इजाफा नहीं है। क्या कहना है आपका कि लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही बिल्कुल सर, किस चीज़ का, मतलब बाहर पे बाहर बढ़े जा रहा है ऊपर। तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तेल की, गैस की, आपके खाने के तेल की, हर चीज़ की, हर तरीके से महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। लोगों का ये कहना है कि कमर तोड़ जो महंगाई है वो पूरी तरीके से इनकी कमर तोड़ दी है, इनका जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। और तेल की बात की जाए, तेल के साथ साथ में जैसे ही तेल की जो रेटें बढ़ती हैं उसके साथ साथ में पूरी तरीके से डीजल की जब रेटें बढ़ती है तो महंगाई जो है आमतौर पर पूरी तरीके से बढ़ती है। और उसके साथ साथ में अगर गैस की बात की जाए तो गैस की जो रेट है लगातार बढ़ती जा रही हैं, गैस सिलेंडर की रेट। उसके साथ साथ में जो रसोई का बजट है वो पूरी तरीके से लोगों का गड़बड़ा चुका है। लोगों का ये कहना है कि उनकी कमाई और आमदनी में पूरी तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ ये कहना होगा कि महंगाई डायन खाए जात है। इस तरीके से जो लोगों के जो रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कमाई में उनका इजाफा नहीं हो रहा है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो रोड सेस लगा रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रोड सेस लगा रखा है उसको कम करे, और जो टैक्सेस लगा रखे हैं केंद्र सरकार ने तो कम किया जाए उन्हें, ताकि जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं काफ़ी कम हो। कुछ लोग और हमारे साथ में, आप तेल भराने आए हैं, पेट्रोल भराने आए हैं, मैडम क्या कहना है आपका? जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये इनका कहना ये है कि कोई रिएक्शन नहीं। आप क्या कहना है? आपका क्या कहना है पेट्रोल और जो रेटें बढ़ रही हैं डीजल? सर, महंगाई कंट्रोल से बाहर हो रही है, चलाना ही मुश्किल हो रहा है, व्हीकल चलाना ही मुश्किल हो रहा है। क्या करें हम, गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। तेल के साथ साथ में जो गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। गैस और तेल जो आम उपभोक्ता की चीज़ें सर वो कम हो रही है। तो आम उपभोक्ता की जो आम जरूरत की जो चीज़ें हैं उन पर रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे आमजन जो है काफ़ी दुखी है। उनका भी ये कहना है कि पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि अगर इस तरीके से अगर जो टैक्स है वो कम कर दिया जाए तो राजस्व काफ़ी कम हो जाएगा और जो राज्य की जो कमाई है, राज्य का जो वित्त विभाग है वो पूरी तरीके से उनकी जो कमाई है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो खुद कह चुके हैं मुख्यमंत्री कि इस तरफ
साफ तौर पर बता चुके हैं विधानसभा में कि इस तरह की जो रेटें हैं वो रेट कम नहीं की जाएंगी। इशारा उन्होंने कर दिया है कि रेटें कम नहीं की जाएंगी। अब जो एक्शन लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है और केंद्र सरकार को ही रेट कम करने पर जो है पूरी तरीके से फैसला लेना पड़ेगा। जी ध्वज, देखिए बड़ी बात यह है कि हमने कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम जो परेशानियां झेली है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो या फिर अर्थव्यवस्था जिस तरीके से ब्रेक लगा था उसकी बात हो, लेकिन साल के शुरू होते ही कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली थी कि अब वैक्सीन आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर महंगाई इस कदर बढ़ रही है, बेरोजगारी भी साथ में बढ़ रही है, तो खामियाजा यहाँ पर आम जनता उठा रही है। संसद से सड़क तक तमाम आवाजें उठाई जा रही हो महंगाई को लेकिन आम जनता की जेब, आम जनता की रसोई गैस, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो आम जनता की जो स्वाद की थाली है अब वो खाली नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं प्रीति कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों की जो आमदनी है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और उसके बावजूद ये जो महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और जो गैस की कीमतें हैं, जो रसोई गैस है उसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन लोग जो है वो कहते हैं कि हम बिल्कुल तो अब लाचार हो चुके हैं, राज्य सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है और जेब पर जो अतिरिक्त भार है वो तेल की कीमतों से और जो रसोई गैस का जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो उनका जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि थाली उनकी फीकी रह चुकी है और जो थाली फीकी हो रही है उसको लेकर भी लोगों के अंदर चिंताएं हैं, कुछ लोग हो रहे हैं। आपका क्या कहना है, तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं? सर, इस गरीबी में क्या करेगा लोग, सरकार को तो दिखता नहीं है और दिन दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 2 रुपये कम करते और 5 रुपये बढ़ाते हैं, तो बात तो वही है ना। टैक्स बढ़ा रखा है तो क्या आपको लगता है टैक्स कम करना चाहिए? बिल्कुल कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट गरीबों की देखती नहीं है, वो खुद का देखती है, खुद का टैक्स देख रही है, वो खुद का पैसे देख रही है, गरीबों का पैसा नहीं देख रही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों का ये कहना है कि जैसा कि आपने सुना है कि लोगों का ये कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए और लोग जो है पूरी तरीके से तेल की कीमतों को लेकर अब जो है आहत हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो हेल्पलेस हैं, अब वो क्या करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस और सोचने की जरूरत है और जो टैक्स लगा रखा है उसको कम करें ताकि आम जनता को राहत मिले। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। राजस्थान में गंगानगर की बात की जाए तो 100 रुपये के पार जो है पेट्रोल पहुंच चुका है और अब उसके साथ साथ में जैसे ही ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं 100 के पार पहुंचेंगी तो ये जो मशीनें आप देख सकते हैं, इन मशीनों को भी अपग्रेड कराया जाएगा। 2 डिजिट की ये मशीनें हैं और उसके बाद में 3 डिजिट की ये मशीनें हैं, इनको अपग्रेड कराया जाएगा। इस ओर भी अब कंपनियां पूरी तरीके से ध्यान दे रही हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो रेटें थमने का नाम ले रही हैं तो इसको लेकर अब कंपनियों ने जो है पूरी तरीके से ये जो मशीनें हैं इनकी कंपनियों को साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो मशीनें हैं इनको अपग्रेड किया जाए क्योंकि कीमतें हैं अब लगातार जो बढ़ती जा रही हैं। और ध्वज, बिल्कुल देखिए इसी बात का संकेत है कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों में इस कदर इजाफा होगा। बिल्कुल आपने जिक्र किया कि अब मशीनों को भी कहीं ना कहीं यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। आने वाले दिनों में महंगाई के और भी अच्छे दिन आने वाले हैं और ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, अगर हम बात करें अब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसके बाद फल सब्जियां, खाने के सामान, तमाम चीजें महंगाई की मार जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ेगी। यानी कि अब सीधे तौर पर कहें तो महंगाई के अच्छे दिन। देखिए, निश्चित तौर पर जब डीजल जब महंगा होता है तो रोड पर चलने वाले ट्रकों की जो आवागमन है वो भी काफी महंगा होता है, जिनसे लोगों को खाने पीने का सामान है वो अलग अलग स्टेट में जो है पहुंचाया जाता है। तो इसको लेकर अब जो महंगाई है थमने का नाम ले रही है और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लोगों ने भी अब ये मान लिया है कि 100 के पार जो है पेट्रोल अब पहुंचेगा और निश्चित तौर पर पहुंचेगा और 100 के पार जब पेट्रोल पहुंचेगा तो उनकी जो जेब है उस पर अतिरिक्त भार जो है वो पूरी तरीके से पड़ेगा और उसके लिए भी लोग अब मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि 100 के पार जो पेट्रोल पहुंचेगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेटें हैं और इसको लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनियों ने तैयारी कर ली है कि ये जो मशीनें हैं 2 डिजिट की जो मशीनें हैं वो 3 डिजिट में अब आएंगी, इन्हें अपग्रेड किया जाएगा, इनके मीटरों को अपग्रेड किया जाएगा
और उसके साथ साथ में उन्होंने भी ये मान लिया है कि ये जो तेल के भाव हैं पूरे देश में 100 के पार पहुंचने वाले हैं। तो लगातार जो है कंपनी की तरफ से जो पंप मालिक हैं उनको कह दिया गया है, मशीन की जो कंपनियां हैं उनको कह दिया गया है कि आप इन मशीनों को अपग्रेड करें, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया है कि ये जो भाव हैं वो 100 के पार जो 3 डिजिट में आप पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आज तक कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 रुपए के आसपास जो भाव बढ़े हैं। इसको लेकर कभी कंपनियों ने सोचा नहीं था कि जो मशीनें लगाई जा रही हैं ये कभी 3 डिजिट में भी इनके मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर कभी किसी को भरोसा नहीं था कि 3 डिजिट में भी जो भारत में तेल की जो कीमतें हैं वो हो सकती हैं, पेट्रोल डीजल के भाव हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यानी कि तैयारी पूरी कर ली गई है ध्वज, बिल्कुल तैयारी पूरी है। महंगाई आने वाले दिनों में अभी आपको और भी ज्यादा परेशान करेगी। शुक्रिया ध्वज, आपका तमाम जानकारी